तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक, प्रश्नावली 5.2 हमने आधी कंप्लीट कर ली। ठीक, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर पढ़ना है, ये क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 14। ठीक है, इसके पहले मैंने जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से कंप्लीट करा दिए थे। ठीक, आज हम चौथा क्वेश्चन शुरू करने वाले। यहाँ से क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आपको इन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, वो कल के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कल भाई काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, लाइट नहीं आई, फिर मैंने एडजस्ट करके वीडियो बनाया। मुझे पता था कि वीडियो कल शूट करना था, इसलिए आपको देना था, इसलिए मैंने कल काफी मेहनत की, मोबाइल जलाया 2-3, तब जाके मैंने वीडियो शूट की। वहां पे आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं इतना काला था। आज हल्का फुल्का दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बेसिक बनना शुरू होंगे। ठीक, तो हम कुछ चीजें यहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस 3,8,13,18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो इस तरीके के आज हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ठीक, एक मिनट जरा वेट कीजिए। तो ये वाले हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक, ठंडी आज कुछ काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि दस्ताना हाथ में लगा लेते हैं, जैकेट वगैरह आज पहन लिया। ठीक है, तो देखिए बोला है एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा पद बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम इसे दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या तो फिर हम क्या करें, जैसे इसमें भैया कितने डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 3 में आप 5 जोड़ोगे 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 5 जोड़ोगे 18, तो ऐसे ही आप जोड़ते चले जाएंगे, तो एक बार क्या होगा, आप 78 पे पहुंच जाएंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि 78 ये कौन सा पद है। ठीक है, तो हम कौन सा पद की बात करता है, तो हम वहां पे एल बराबर लिखते हैं। ठीक है, एल बराबर फॉर्मूला आपका वही रहेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है कौन से पद के लिए। ठीक, हालांकि कुछ लोग इसे एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो आपके ऊपर है, आप इससे डिनोट करना चाहते हैं, लेकिन ये जब कौन सा पद के लिए बात होती है ना, तो वहां पे आपको क्या करना होता है भैया, लास्ट पद वाला फॉर्मूला लगाना होता है, यानी कि ये हमारा क्या है भैया, लास्ट पद है। ठीक है, अब कुछ दूसरे भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 से पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा एपी, ठीक है, 11,8,5,2 का एक पद -150 से क्यों है। ठीक है, तो मतलब -150 है, मतलब यहाँ पे भाषा को थोड़ा घुमा दे रहा, मतलब -150 कौन सा पद होगा, तो हम यहाँ से कौन सा पद का फॉर्मूला यानी कि एल बराबर भी लगा सकते हैं, और हम क्या करेंगे, ए एन बराबर भी लगा सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपका फॉर्मूला दोनों वही रहता है, बट डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा चेंज होता था। ठीक है, तो यहां से अगर आप यहाँ पे एल की जगह ए एन भी लिखते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ना कि आपके नंबर कटेंगे। ठीक, तो हम सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो हम चौथा सवाल हल करते हैं। ठीक, चौथे सवाल में आपको दिया गया है 3,8,13,18 का ये डॉट 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 यानी कि 78वां पद दिया गया है। ठीक, तो हमें ये ज्ञात करना मतलब कौन सा पद है, तो यानी कि हमें एल बराबर दिया गया है। जब आपको ये एल आपको दिया गया, ठीक, पहले हम नोट कर लेते क्या क्या दिया गया। आपको ए दिया गया, कितना है, 3 है। ठीक, आपका पहला ही पद ए हो जाता है, यानी कि प्रथम पद, और हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 यानी कि 8 में से आप 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। और आपको एल बराबर दिया है कितना, 78, यानी कि लास्ट पद दिया गया है। अब हमें कौन सा पद है, जब कौन सा पद बोल रहा तो आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम एन ज्ञात कर लेते हैं। जब आपका एन ज्ञात हो जाएगा, तो उतने ही आपके पद होंगे, उतने पे आपका 78 आ जाएगा। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना। ठीक, तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल की वैल्यू 78 है, नोट कर लिया मैंने, ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन हमें निकालना है -1, इसको ऐसे रहने दो। डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 कर लिया जाए। ठीक है, तो 5 सही से लिख जाए भाई। ठीक है, 5 है, 5 कर लिया जाए, तो आपका 78 यूं ही रहेगा। ठीक, बराबर 3 आपका यूं ही रहेगा, प्लस 5 में एन का गुणा करोगे 5 एन माइनस का 5। ठीक, अब जितनी आपकी संख्या वो सारी इधर लिया। ठीक, 78 यूं ही रहेगा, ये प्लस की इधर आ जाएगी तो माइनस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, बराबर कितना है, 5 एन है, 5 एन कर लो। ठीक है, तो आप 78 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया,
8/13 यानी कि 82 82, उसमें वैसे एक घटा दोगी तो आपका आ जाएगा 89। ठीक है, कितना आएगा, एक वजह से सही करो भैया। 78 में आपको कितने जोड़ने हैं, 78 में आप क्या करो, पहले 3 घटा दो, जब 3 घटाओगे तो आ जाएगा 75, और 75 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा। तो यानी कि इधर आ जाएगा 80 बराबर कितना आ जाएगा, 59। पहले हम कैसे जोड़ रहे थे, इसमें जोड़ा 8/13, 3 घटाया, हाँ सही आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक, तो ये आपका, अगर आप n बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 80 आपका ऊपर रहेगा। ठीक, और ये वाली संख्या बटे में आ जाएगी, यानी कि आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, इसको दिया 30 हो गया, 5 का 30, यानी कि n बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा, और हमें n निकालना था। तो आप जब ऐसा करेंगे जैसे, तो 1 2 3 4 4 पद हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, 16 पद है, यानी कि 4 पद दिए गए, अगर आप 12 पद और इसी तरीके से निकालते तब आपका 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से भैया क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछ रहा, आपको या तो एल ज्ञात करना होगा, या तो फिर एन ज्ञात करना होगा, यानी कि लास्ट पद, या तो फिर एन ज्ञात करना होता है, यही चीज आपको ज्ञात करनी होती है। ठीक, तो इसे नोट करो, फिर मैं अगला कराता हूँ। समझ लेते क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक में एक बार देख लीजिए, बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि कितने पद हैं। तो जब कितने पद की बात करें तब भी आपको क्या करना है, एन ही निकालना है। ठीक, तो हम चलिए एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका या फिर अंतिम पद दिया होगा तो उसे हम एल से डिनोट करेंगे, या तो फिर ए एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है श्रेणी क्या दी गई है, 7, 13, 19 डॉट 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 कितना दिया गया, 205। इनके बीच में कितनी पदों की संख्या, वही चीज हमें याद करना है। ठीक है, तो आपको ए दिया गया है, चलो नोट कर लो 7, डी आपको निकालना है 13 माइनस 7 आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और आपका दिया है एल, ठीक, बराबर कितना दिया है, 205। इसे एन से नोट कर लो। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी दी गई, 205, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो आपका 7 प्लस कितना हो जाएगा, 6n माइनस का कितना हो जाएगा, 6, उधर कितना 205 है, कर लो। ठीक है, अब 95 कर लो, 205 आपका यूं ही रहेगा। ठीक, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7, और ये इधर माइनस की इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, बराबर में कितना दिया गया, 6n। ठीक है, तो कर लो। अब यहां से 7 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 1। ठीक है, या फिर इसको इसमें जोड़ लो। ठीक, ये प्लस का हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 211। अब 211 में से तुम घटाओगे कितना आ जाएगा, 204, यानी कि 204 बराबर आ जाएगा आपका 6n, और n बराबर अगर आप निकालोगे तो 204 आपका ऊपर हो जाएगा तो 6 नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे 6 3 18, और काटोगे 6 3 18, 6 24, यानी कि n बराबर आपको कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई, 34। तो इनके जो बीच में पदों की संख्या है, इन दोनों के बीच में वो कितने पद होंगे, 34 होंगे। जब 34वां पद आएगा तो वो कौन सा पद होगा, 205 होगा। ठीक, कितने का डिफरेंस है, 7 6 13, यानी कि 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 करके हम जब निकालेंगे कितने, 34 पद, तब वो आपको कहां पहुंचा देगा, 205 पे पहुंचा देगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड समझेंगे एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक, मार्कर मैं दूसरा यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा वैल्यू डिफरेंस करके दी गई, तो हम करेंगे क्या, पहले देख लो, पहले हम संख्या नोट कर लेते हैं, 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट डॉट, कितने में माइनस का 47 तक दिया गया है। तो जो चीज दिया गया उसे हम नोट कर लेते हैं। ए बराबर आपको दिया गया 18। ठीक, डी आपको निकालना A2, यानी कि कितना भी है, 15 सही 1/2 माइनस का 18। तो हम इसे सही करके लिखेंगे। ठीक है, तो 15 दूना 30, 30 1 31/2 माइनस का कितना हो जाएगा, 18, यानी कितना भी 18 दूना 36, यानी कि माइनस का 5/2।
2 आ जाएगा। ठीक, ये आपको कितनी हुई है, डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक, मैंने कैसे किया भाई, 18 गुना 36 होगा, और 36 में से आप 31 घटाओगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। ठीक, और हमें एल बराबर दिया गया कितना, माइनस का 47। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है। अब जब सारी वैल्यू हमें पता चल गई तो हमें फॉर्मूले में बस पुट करना है। अब यहाँ तक भी लोग फॉर्मूले में पुट कर कर भी आंसर नहीं निकाल पाते, तो वो आपकी दिक्कत है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया भैया, an बराबर भी लगा सकते हो या फिर l बराबर, यहाँ पे मैंने l माना है तो हम क्या करेंगे, l बराबर लगाएंगे। ठीक है, तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू माइनस का 47 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 18 है, प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें n ज्ञात करना है। d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 मतलब 5/2 दिया गया। ठीक है, तो माइनस का 47 आपका यूं ही रहेगा बराबर। ठीक है, तो प्लस का 18। अब जब इसका गुणा इसमें करोगे तो ये भैया प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 5 भाई सही लिख दिया 5, कितना आ जाएगा 5/2, और बगल में क्या है, n है। ठीक, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5/2 5। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते, इधर वाले से में कोई मतलब नहीं। इन दो का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें करोगे, 18 दूना 36, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का गुणा 5 में करोगे, 5 एकम 5 यानी कि 5n, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 5 एकम 5। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 47। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूना 8 1 9, मतलब माइनस का 49 बराबर कितना है भैया 36, माइनस का 5n प्लस का 5। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, 75 कर लेंगे, तो माइनस का 94, और ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 36, और ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर आ जाएगा माइनस का 5n। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का कितना है 5 माइनस का 36 यानी कि 41, और 41 इधर आ जाएगा, मतलब 5 उधर कितना बचा था, 9 5 13 यानी कि 135 माइनस का। ठीक है, और बराबर में आपको कितना दिया, माइनस का 5n। ठीक है, तो अगर आप n बराबर निकालते हो, ठीक है, अगर आप n बराबर निकालते हो तो कैसे निकलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम n बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर आपका हो जाएगा माइनस का 135 बटा नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 3 बचा, इसको दोगे कितना आ जाएगा 35, तो 5 सत्ते 35 यानी कि n बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 27। यही आपको बोल रहा था कि आपको n निकालना है, यानी कि इनके पदों के बीच की जो संख्या होगी, इनका जो डिस्टेंस है वो कितने, बीच में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। ठीक, और 27वां पद कौन सा होगा, माइनस का 47 होगा। यहां तक समझ में आ रहे, अगर यहां तक सारे बच्चे समझ ले गए ना तो आपको आगे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अभी हम फॉर्मूले में जितने आपके सवाल है सब फॉर्मूले के बेस पे होते हैं, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आप ए नहीं निकाल पा रहे, डी नहीं निकाल पा रहे, तो वो आपकी गलती है। ठीक, और आपको फॉर्मूले में पुट करने में भी दिक्कत हो रही तो भाई क्या कर पाओगे। देखिए हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ को छोड़ दो, वो सारी चीज तुम्हें याद करनी पड़ती है। वहां पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता कि आप ये ट्रिक लगा के आंसर निकाल लेंगे उसका, या तो फिर आपकी स्किल होनी चाहिए, इतनी थिंकिंग होनी चाहिए कि ये आंसर, ये मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा तब कर लोगे। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बुक वाला दे रहा, वैल्यू भी आपको दे रहा, आप उसमें पुट कर कर भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप समझ लिए कितने वीक है मैथ में। और ज्यादातर बच्चे किसमें, मैथ में ही कमजोर होते हैं, जबकि मैथ में कुछ नहीं होता है, सबसे आसान मैथ होती है। हमें ज्यादातर दिक्कत किसमें, मेरे को, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत है मेरे को हिंदी में। हिंदू तो बिल्कुल आती ही नहीं, मतलब संस्कृत का नाम ही मत लो यार, पढ़ाई करने का दिल ही नहीं करता। बाकी जीवन परिचय वो सारी चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरा भी हाई स्कूल है, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक दिन अपना भी नाम होगा, तो इन सवालों को नोट करिए। फिर हम बात करते हुए कौन सा सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 बचा, उसको हम करा देते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है पर क्यों है।
ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे ना क्या बोल रहा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा। बोल रहा क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद 150 है माइनस का, मतलब एक पद 150 है, यानी कि कौन सा पद 150 है, ये चीज बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक, आधी चीज गैप कर रहा, तो आपको डिसाइड करना है क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, कौन सा पद निकालना है हमें, तो एल बराबर निकालना है। ठीक, तो डॉट 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 कितना दिया गया, -150 दिया गया। ठीक है, तो हम पहले सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। हमें ए चाहिए, तो ए बराबर कितना है 11। ठीक है, हमें डी चाहिए, तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस का 11 आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, हमें L बराबर दिया गया कितना, माइनस का 150। ठीक है, जब सारी चीज पता हो गई तो हमें क्या करना, बस फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। चलो कर लेते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो L की वैल्यू माइनस का 150 बराबर A की वैल्यू 11 है, प्लस n माइनस 1 ज्ञात करना है, डी की वैल्यू माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस का 150 आपका यूं ही रहेगा बराबर 11। ठीक, अब 3 का गुणा तो एंड में करोगे तो माइनस का 3n होगा, ये प्लस है, प्लस माइनस 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 का 3n हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, और 3 कम 3। ठीक है, चलो पंचांतर कर लो, तो माइनस का 150 आपका यूं ही रहेगा। ठीक, और ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 11, और ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, बराबर में कितना है, माइनस का 3n है। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, माइनस का 3 माइनस का 11 हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, और इसमें जोड़ोगे 150 में तो माइनस का हो जाएगा 164 माइनस का, बराबर में माइनस का 3n है। ठीक है, अगर आप n बराबर यहां से निकालोगे तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3 एक बटे, यानी कि ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलो 3 से काट लेते हैं, 3 बचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1, इसको देंगे 3 चौक 12। ठीक है, कितना बचा 2 पॉइंट दोगे 20, 3 चम 18, फिर बचेगा 2, फिर पॉइंट 20, यानी कि ऐसे करके आएगा। तो एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब भी समांतर श्रेणी में अगर संख्या कटने के बाद पॉइंट में आंसर आ रहा तो वो समझ लो वो कोई पद हो ही नहीं सकता। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 था, माइनस क्या कितना 3, 5, 2, ठीक, तो यानी कि 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा, लेकिन माइनस का 150 को इसका पद हो ही नहीं सकता। आप निकाल के चेक कर लो, अगर आपको ठीक काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, आप क्या करना है कि 11 लेने, 11 में से 3 माइनस किया 8, 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 में से 3 माइनस किया 2, 2 में से 3 माइनस किया माइनस का 1, माइनस का 1 में से 3 माइनस किया कितना बचेगा, माइनस का 4। ठीक, तो ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको अगर हो सकता है, अगर माइनस 150 मिल रहा तो समांतर श्रेणी का पद है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे तो ये माइनस का 150 मतलब एनवा पद या समांतर श्रेणी का पद है नहीं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे कट नहीं रहा तो हम लिखेंगे n, यानी कि हमें n निकालना था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, n कोई समांतर श्रेणी, ठीक, n कोई समांतर श्रेणी का -150 पद नहीं है। तो n जो है वो कोई समांतर श्रेणी का -150 पद है ही नहीं, वो किसी और का हो सकता है या फिर गलत दिया हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एक चीज और हमें पता चल गई, नई चीज हमने सीखी कि जब भी कोई वैल्यू ना कटे तो हमें ये पता होता है कि वो कोई भी समांतर श्रेणी का पद है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपके जो दिए गए हैं 7, 8, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी ये ज्यादा परेशान नहीं होना, आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन हल करिए ना, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक, करने में भी अच्छा लगेगा। जब मैं 1 घंटे की वीडियो दे दूंगा तो आपको बोरिंग लगेगी। आप 2 घंटे की पिक्चर तो देख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे की आप क्लास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज आपका मन पसंद ही नहीं करता। आपने 2.5 घंटे की पिक्चर देख ली, आपने मिर्जापुर 20 घंटे की पिक्चर देख ली, तीनों पार्ट देखी, 60 घंटे की होगी, वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप 6 घंटे क्लास नहीं कर सकते। 60 घंटे की बात छोड़ दो,
तो ये होता है, कुछ चीजें आपको दिमाग को पसंद करवानी है, वो सिर्फ कैसे होगा, वो आपको लिखने से पढ़ने से होगा, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, ताकि उस चीज को दिमाग पसंद करने लगे, ठीक है। तो जो चीज दिमाग पसंद करने लगता है वो चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है, फिर उसे हम दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया, भरी क्लास में आपकी बेइज्जती हो गई, उस चीजों को आपको रिवाइज करना पड़ा। जब भी आप याद करेंगे, टीचर को देखा बहुत हरामी था, थप्पड़ मार दिया था, तो ये चीज आपको उस समय पे याद हो जाती है। तो वैसे ये सारी चीज आपको पसंद करवाना, वो आपके दिल पे लगनी चाहिए, तभी ये चीज याद होंगी। आप गए बोर्ड पेपर में बैठे सीट पे, देखा क्या, ये तो सब पढ़ाया हुआ था, हमने पढ़ाया था, आ गया सब। तो इन चीजों को दिमाग को पसंद करवाना वो सिर्फ पढ़ने और लिखने से होगा, ठीक। तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो सारी चीजें आपको याद होती रहेंगी, ठीक। जैसे आपको टीचर ने थप्पड़ मारा, देखा दोबारा, पता चल गया इसी ने मारा था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में ये करा देंगे 7वें 8वें। फिर क्वेश्चन बचे आपके 17, एक 20 क्वेश्चन है, यानी कि इन 20 क्वेश्चन को हम 2 वीडियो में आपको देंगे, ताकि कोई दिक्कत, क्योंकि स्टोरी समझे ना, क्योंकि डाटा यहाँ पे ज्यादा मिल नहीं पाता भाई। 300 का रिचार्ज कराते हैं, 1.5 GB डाटा मिलता है, एक दिन में वीडियो अपलोड करो, क्या क्या करना होता है, अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। मैथ में इसी के सहारे कंप्लीट कर रहा हूँ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।